बाप 56 का बेटी 53 की। 3 साल के फासले ने खोली सरकारी तंत्र की पोल। मोतिहारी से लेकर बनकटवा तक मचा हड़कंप। नमस्कार। पूर्वी चंपारण से एक ऐसा सनसनीखेज और होश उड़ाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड में सरकारी नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि कुबेर के खजाने की तरह सरकारी योजनाओं को लूटा गया। यहां बाप और बेटी की उम्र में महज 3 साल का फर्क कागजों पर गढ़ दिया गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पिता की उम्र दिखाई गई 56 साल और बेटी की उम्र निकली 53 साल। आखिर कैसे एक 80 साल के मृत शख्स को कागजों में जवान बना दिया गया? कैसे आधार कार्ड से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक में डाका डाला गया? आइए आपको दिखाते हैं इस महा घोटाले की एक एक परत। वशिष्ठ नारायण प्रसाद की मृत्यु फरवरी 2024 में 80 वर्ष की उम्र में होती है। राधे देवी वशिष्ठ नारायण प्रसाद की सबसे बड़ी संतान है जिसकी उम्र 53 वर्ष है, जो सिकटा विधानसभा के वोटर लिस्ट 2025 के भाग संख्या 259 क्रम संख्या 103 में दर्ज है। घोटाले का देखिए खेल। पीडीएस का अनुकंपा लाइसेंस पाने के लिए उम्र में हेर फेर। यहाँ खेल क्या है जरा गौर से समझिएगा। नियम यह कहता है कि पीडीएस दुकानदार की मौत अगर 58 साल या उससे कम उम्र में होती है तभी उसके आश्रित को अनुकंपा का लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन साहब वशिष्ठ नारायण प्रसाद की उम्र तो मौत के वक्त 80 साल थी और वे फरवरी 2024 में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। अब लाइसेंस हाथ से फिसलता देख सातिर दिमागों ने सरकारी सिस्टम की नाक के नीचे ऐसा खेल खेला कि आधार कार्ड से लेकर बैंक के केवाईसी दस्तावेजों तक को बदल डाला। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वशिष्ठ नारायण प्रसाद की बड़ी बेटी राधे देवी, जिनकी शादी पश्चिम चंपारण के कंगली थाना क्षेत्र के दाबताड़ा मझरिया गांव में प्रभु भगत से हुई है, उनकी खुद की उम्र आज 53 साल है। साल 2025 के सिकटा विधानसभा वोटर लिस्ट में राधे देवी की उम्र 53 साल दर्ज है। जरा सोचिए, बाप 56 साल का और बेटी 53 साल की। क्या दुनिया का कोई गणित इस असंभव समीकरण को सच मान सकता है? मेरा सरकार से पहला और बड़ा सवाल, आखिर एक मृत व्यक्ति के आधार कार्ड में बार बार जन्म तिथि कैसे बदली गई? 1944 की जन्म तिथि को बदलकर पहले 1964 और फिर रातों रात 56 साल की उम्र कैसे दर्शा दी गई? दूसरा बड़ा सवाल, क्या इसमें 5वीं पास के फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हुआ? ग्रामीण बैंक के केवाईसी और पुराने वोटर लिस्ट के आंकड़े इस धांधली की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि प्रशासन आंखें मूंद क्यों बैठा है? तीसरा बड़ा सवाल, आवेदक मुकुंद कुमार तिवारी ने सिकरहाना एसडीओ से लेकर जिला अधिकारी और खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय तक गुहार लगाई, लेकिन फाइलें ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी गई? क्या बनकटवा प्रखंड के एमओ और स्थानीय अधिकारियों के मिलीभगत के बिना यह संभव था? फिलहाल पीड़ित ने जिला पदाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा ठोक दिया है और रीता कुमारी के नाम पर जारी उस संदिग्ध लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। सवाल यह है कि क्या पूर्वी चंपारण के डीएम इस सनसनीखेज मामले का संज्ञान लेंगे? क्या विजिलेंस जांच बैठाकर उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने इस फर्जी कागजात पर मुहर लगाई थी? यदि मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो बनकटवा से लेकर मोतिहारी तक कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे और कई कुर्सियां हिलना तय है। हमारी नज़र इस महाकबर पर बनी हुई है। देखते रहिए आगे क्या होता है।